हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये आपके क्लास 11 का, और इस क्लास के 11 में हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा। और इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आगे हम लोग और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे में उसके 2 पार्ट्स आपको मैंने बताया था, अग्नेथा एंड नैथोस्टोमेटा। इन सभी के बारे में भी कुछ जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए फर्स्टली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में मैंने आपने प्रीवियस वीडियो में कुछ बताया था, और चलिए आज हम लोग उसको और डिटेल स्टडी करें। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा सब फाइलम वर्टिब्रेटा का, वो आपका होगा पेयर्ड अपेंडेजेस फाउंड। और इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस फाउंड होते हैं, और वो जो अपेंडेजेस होते हैं आपके माइंड में आ रहा होगा वो किस फॉर्म में होते हैं, तो फिन्स के फॉर्म में एंड लिम्ब्स। तो इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस फाउंड होते हैं, और जो पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं वो जो फिशेस होते हैं, जो इनमें कुछ मेंबर में वो फिन के फॉर्म में होते हैं और कुछ मेंबर में आपके लिम्स के फॉर्म में अपेंडेजेस फाउंड होते हैं। ये बातें आप बताओगे। इसके बाद सेकंड बताओगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फाउंड इन ventral of vertebral column। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो फाउंड होता है एज अ फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल। आपको याद ही होगा। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फाउंड होता है, और वो किस साइड फाउंड होता है, वेंट्रल साइड में। जस्ट लाइक आप लोग हो, जैसे आपके ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है, तो इस साइड में आपका क्या है, माउथ है, इसोफेगस है, आपका फेरिंग्स है, आपका स्टमच है, इंटेस्टाइन है। तो सब किस साइड में होते हैं, वेंट्रल साइड में। किसके, तो आप बताओगे इन सब फाइलम वर्टिब्रेट। इसके साथ नेक्स्ट बताओगे आप मस्कुलर हार्ट फाउंड। और इनमें मस्कुलर हार्ट फाउंड होता है। ये बातें भी आप बताओगे। इसके बाद बताओगे किडनी also found which work in excretion। और इनमें किडनी फाउंड होता है, डेवलप किडनी होता है, और वो किडनी किसमें काम करता है, आप बताओगे एक्सक्रीशन में वर्क करता है। ये बातें आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वर्टिब्रेटा के बारे में क्लियर हुआ होगा कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा में जो मेंबर आते हैं उनके पास कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, दैट मीन्स कौन कौन से पार्ट फाउंड होते हैं। इसके साथ आपको मैंने बताया भी था, याद करिए, सर्कुलेशन इज क्लोज्ड टाइप। और सर्कुलेशन जो होता है वो किस प्रकार का होता है ये भी आपको मालूम ही है। तो मैंने बताया भी था, आपको याद होगा, क्लोज टाइप का होता है। तो ये सभी कैरेक्टर होते हैं जो भी मेंबर सब फाइलम वर्टिब्रेटा में बिलोंग करते हैं, उनके पास
ये कैरेक्टर फाउंड होते हैं। अब इसके बाद वर्टिब्रेटा को सब डिवाइड भी किया गया है 2 पार्ट में, 2 ग्रुप में, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। This subphylum also divided into 2, बताएंगे। This subphylum also divided into 2 group. First Agnatha and second Gnathostomata. Agnatha and Gnathostomata। तो आप याद रखोगे एग्नेथा के बारे में। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप एग्नेथा, और एग्नेथा को आप याद रखना, ए का यहां मीनिंग है एब्सेंट और ग्नेथा का मतलब होता है जॉ। तो इस ग्रुप में आने वाले जो भी मेंबर होते हैं उनमें आपका जॉ एब्सेंट होता है। ये बातें आप याद रखोगे। कंफर्म हो गया? तो इनके माउथ में, जैसे हम लोग के माउथ में जॉ होता है, इनके माउथ में जॉ एब्सेंट होता है। ये बातें आप याद रखोगे। तो ग्रुप एग्नेथा, अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्नेथा, तो आप आंसर दोगे एग्नेथा मीन एब्सेंट जॉ। एग्नेथा ग्रुप इंक्लूडिंग दोज मेंबर विच बॉडी और विच माउथ नॉट कंटेन जॉ। इसके माउथ में जॉ नहीं होता है, वो आपके किस में इंक्लूड किए जाते हैं मेंबर? एग्नेथा में। कंफर्म हो रहा होगा आप लोग को। इसके साथ ये भी आप बताओगे पेयर्ड अपेंडेजेस। पेयर्ड अपेंडेजेस, अभी मैंने आपको बताया था पेयर्ड अपेंडेजेस एज ए फॉर्म ऑफ फिन एंड एज ए फॉर्म ऑफ लिम्स, याद होगा। तो पेयर्ड अपेंडेजेस इज एब्सेंट, और इनमें जो अपेंडेजेज होते हैं वो पेयर में नहीं पाए जाते हैं। ये मेरी बात आप याद रखोगे। जैसे में अपेंडेजेज में, जैसे हम लोग का लिंग है हैंड एंड लेग, दोनों किस में है? पेयर में है, वन पेयर। तो ऐसा इनमें नहीं होता है। ये बातें आप याद रखोगे। बताओगे पेयर्ड अपेंडेजेज इज एब्सेंट। पेयर्ड अपेंडेजेज एब्सेंट होते हैं इन ग्रुप एग्नेथा मेंबर। तो ये बातें आप बताओगे। इसके बाद ये भी बताओगे इंटरनल ईयर। इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, इंटरनल ईयर इज फाउंड, और इनमें इंटरनल ईयर फाउंड होता है। एक्सटर्नल ईयर फाउंड होता है। एक्सटर्नल ईयर का मतलब जैसे हम लोगों में ये ईयर पिंडा है, ऐसा इनमें फाउंड नहीं होता है। ये बातें आप जरूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो एग्नेथा है इसका एक क्लास होता है, एक ही क्लास है इसमें, जिसका नेम होता है साइक्लोस्टोमेटा। तो चलिए इसके क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो आप बताएंगे this group contain a class and the class name is साइक्लोस्टोमेटा। तो इनमें एक क्लास होता है जिसका नेम होता है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लें। साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है और इसमें आने वाले मेंबर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्लास। तो यहाँ पर देखो साइक्लोस्टोमेटा में 2 टर्म है, आप देख सकते हो यार, साइक्लो एंड स्टोमेटा। और जहां साइक्लो का मतलब होता है आपका राउंड, साइक्लो का मतलब क्या है, राउंड। एंड स्टोमेटा का मीनिंग है आपका माउथ, राउंडेड जोड़ लेना यार, राउंडेड। और स्टोमा का मतलब क्या होता है, स्टोमा का मतलब होता है आपका माउथ, और एटा का मतलब अगर जोड़ ले तो ईयर। तो इस फाइलम में जो भी मेंबर इंक्लूड किए जाते हैं, सॉरी, इस क्लास में जो भी मेंबर इंक्लूड किए जाते हैं उनमें माउथ कैसा होता है, आप आंसर दोगे राउंडेड होता है, ये बातें। और वाई यू हैव आंसर, एंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ जॉ। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जॉ क्या रहता है, एब्सेंट होता है, इसलिए इनका माउथ जो होता है वो राउंडेड होता है। ये बातें आप बताओगे। चलिए इनके अब हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जाने। इस क्लास में आने वाले मेंबर का क्या होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम लोग जान लें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्लास के मेंबर का फर्स्टली होता है ये कि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट, ये आपके एक्टोपैरासाइट होते हैं। और सम फिशेस, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस पर। तो कुछ फिशेस के बॉडी पर ये अटैच होकर उनके बॉडी से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, सक करते हैं, उनसे उनके बॉडी से फूड सक करते हैं। तो ये इनका नेचर होता है। और जो भी ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के एक्सटर्नल अटैच होकर उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है, वो आपका होता है एक्टोपैरासाइट। और अगर वो बॉडी के अंदर जाकर अगर फूड ऑब्टेन करता है बॉडी के पार्ट से, तो होता है इंडोपैरासाइट। तो आपके जो साइक्लोस्टोमेटा क्लास के मेंबर होते हैं वो आपके कैसे होते बेटा, तो आप बताओगे एक्टोपैरासाइट होते हैं। मतलब बता चुका हूं, क्लियर हो गया। इसके बाद आप बताओगे बॉडी इज इलोंगेटेड, और इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, तो इलोंगेटेड होती है। ये बातें भी आप बताओगे इस क्लास के अंतर्गत। इसके बाद बताओगे बॉडी डज नॉट कंटेन स्केल्स, और इनकी बॉडी स्केल्स को कंटेन नहीं करती है। दैट मीन डिवॉइड ऑफ स्केल्स आपने देखा होगा फिश में, जो आप लोग देखते हो, आपने लेबियोरोहिता रोहू फिश देखा हो, उसमें बॉडी पर साइनिंग करते हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। जिस टाइप आपने देखा होगा ऐसा स्ट्रक्चर आपको साइन करते हुए उनके बॉडी पर दिख जाएगा। जो आपके लेबियोरोहिता जो रोहू फिशेस होते हैं आपने अक्सर देखा होगा, ऐसे उनके बॉडी पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग स्केल्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं। लेकिन इस क्लास में जो मेंबर आते हैं उनकी बॉडी तो फिश लाइक ही होती है, मतलब इलोंगेटेड फिश लाइक बॉडी होती है।
इलोंगेटेड, ठीक ना। बट इनमें फिश लाइक कहने का मतलब कि इनमें आपका फिन फाउंड होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनकी बॉडी इलोंगेटेड और फिश लाइक भी जैसी होती है, क्योंकि उनमें फिन फाउंड होता है। लेकिन इनमें स्केल्स फाउंड नहीं होता है। ये बातें आप बताओगे, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। इसके बाद बताओगे क्रैनियम। क्रैनियम 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 का मतलब होता है बेटा स्कल, ठीक ना। क्रैनियम एंड बताना, क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम is made up of cartilage, और इनका जो क्रेनियम होता है, हेड रीजन में जो स्कल होता है, जैसे हम लोग का क्रेनियम स्कल जो है वो बोनी है, याद है ना बेटा, बोनी है। लेकिन इन लोग का जो क्रेनियम होता है वो आपका बोनी नहीं होकर कार्टिलेजिनस होता है। आपको कार्टिलेज बताया क्या होगा? कार्टिलेज का मतलब होता है फ्लेक्सिबल बोन, याद होगा ना, तो कार्टिलेजिनस होता है। ये आप बताओगे दोनों, वर्टिब्रल कॉलम और आपके क्रैनियम, कंफर्म हो रहा होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके साइक्लोस्टोमेटा का। इसके बाद माउथ इज सक्टोरियल, और इनका माउथ जो होता है वो सक्टोरियल होता है, मतलब माउथ का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उससे ये किसी मेंबर से फूड को सक करता है, उसके बॉडी पर अटैच होकर, ऐसा इनका माउथ होता है। ये बातें आप बताओगे। एंड फिन इज फाउंड बट फिन इज अनपेयर्ड, ये भी बताओगे। फिन फाउंड होता है लेकिन फिन कैसा होता है? अनपेयर्ड होता है। ये सभी बातें आप बताओगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत। और एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि दिस फाइलम मेंबर फाउंड इन मैरीन वाटर, इस फाइलम के मेंबर मैरीन वाटर फाउंड होते हैं। बट फॉर स्पॉइंग, ये याद रखना, ये लिखना, मेंबर ऑफ दिस क्लास इज फाउंड इन marine water but for spawning it migrate in fresh water। लेकिन स्पॉइंग करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए ये किस में माइग्रेट करते हैं? फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं। ये बातें आप याद रखोगे। इस फाइलम का जो मेंबर आता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूं, उसके बाद कंप्लीट कर दे रहा हूं उसको। तो एग्जाम्पल में इस फाइलम का जो मेंबर है वो होता है आपका पेट्रोमाइजोन। इसमें जो मेंबर आता है पेट्रोमाइजोन, जिसे लैम्ब्रेज के नेम से भी हम जानते हैं। ये आप बताओगे। कंफर्म हो गया? तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रुप नैथोस्टोमेटा। तो मैं आशा करता हूं आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।